Good morning, student. After few days, we are returning back. Welcome to the physics class. Now today we are going to start the new topic. Belongs to chapter 10, that is light. The topic is refraction of light. In this, we are going to discuss today is the part 1. Okay, refraction of a light. In this chapter, we will discuss deeply all the terms and relations. Refraction. What is refraction? रिफ्लेक्शन हम कर चुके हैं. नाउ द रिफ्रैक्शन. व्हाट इज अ रिफ्रैक्शन? देखिए, मैं इसको आपको एक स्टोरी की फॉर्म में समझाता हूँ. देखिए स्टूडेंट, लाइट हमारी किसी मीडियम में है, वो ट्रेवल कर रही है. आफ्टर टाइम बिंग या आफ्टर ट्रेवलिंग द लाइट, द मीडियम विल गेट चेंज. अगर मीडियम चेंज हो जाएगा, व्हाट हैपन्स विद द लाइट ट्रेवलिंग? जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसके साथ क्या होगा? आंसर है, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो अपना जो स्ट्रेट पाथ या फिर किसी भी पाथ से आ रही थी उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि बेंड हो जाएगी. या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी. दैट्स विल डिपेंड ऑन द मीडियम. वो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मीडियम ज़्यादा डेंस है या फिर कम डेंस है या फिर लाइट मीडियम है, डिपेंड करता है. फिर क्या कहा मैंने कि जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो चलिए इसको समझ लेते हैं. ये एक मीडियम है, मीडियम 1. ये है हमारा मीडियम 2. अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये मीडियम का टाइप क्या है. अभी हम बात कर रहे हैं मीडियम 1 एंड मीडियम 2. राइट. यहाँ से लाइट कहीं से भी आ रही है एट सर्टेन एंगल. ये इंसिडेंट लाइट है. लाइट इंसिडेंट है. दिस इज इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट. अगर ये इंसिडेंट लाइट है, ये इस मीडियम पर आती है. जैसे ही मीडियम से क्रॉस करेगी, ये बाउंड्री को क्रॉस करेगी, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो लाइट के पास दो प्रॉपर्टी होगी. लाइट के पास दो प्रॉपर्टी होगी कि ये स्ट्रेट लाइन से या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी. ऐसे सीधी नहीं जाएगी, स्ट्रेट नहीं जाएगी. कैसे जाएगी? या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी. अब जहाँ से हम ये सब मेजरमेंट करते हैं उसको हमने एज्यूम किया दिस वन इज नॉर्मल. इसको क्या कहा हमने? नॉर्मल. जब लाइन, क्योंकि हमने ऐसा कि जब लाइट को हम ऐसे करेंगे तो वो सीधी पार हो जाएगी, वो कोई एंगल पे बेंड नहीं करेगी. नॉर्मल, तो इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए सारी मेजरमेंट कहाँ से करते हैं हम? अननॉर्मल से. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कब ये इससे दूर जाएगी और कब पास आएगी? इसको मैं 3 डायग्राम्स में बना के समझाता हूँ. पहला तो मैंने कहा आपको कि ये नॉर्मल है. अगर लाइट नॉर्मली एंट्री कर रही है तो देयर विल बी नो चेंज इन पाथ, स्ट्रेट जाएगी. दूसरा मैं कर रहा हूं यहां पर कि ये मीडियम फर्स्ट मैंने रेयर लिया, मीडियम. नाउ दिस वन इज डेंसर. इसके कंपेयर में ये थोड़ा डेंसर है, डेंसर मीडियम. राइट. इसको हमने बोला नॉर्मल. अब हम नॉर्मल का तो हमें पता लगा है कि ये लाइट सीधी जाएगी, कोई रास्ता चेंज नहीं करेगी. ओके. एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है. अब हम कह रहे हैं कि ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. आगे ये कैसा भी मीडियम हो, ये कैसा भी मीडियम, नॉर्मली पाथ चेंज नहीं करेगी. ओके. दिस वन इज द इंसिडेंट लाइट. अब हमने कहा कि ये जो इंसिडेंट लाइट से जिस एंगल पर होती है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस वन इज द इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट या फिर रे की हम बात कर लेते हैं. अब देखिए, अगर ये डेंसर मीडियम है, अब या तो ये अवे जाएगी इस नॉर्मल से, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी. इन विच कंडीशन, और क्यों जाएगी? पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है. राइट. वो हम लिखेंगे यहाँ पर. ऐसा इसलिए होता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से नेक्स्ट या दूसरे अदर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है. वो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है. डिपेंड करता है कि जिस मीडियम से आ रही है वो और जिस मीडियम में जा रही है, दोनों में कौन सा डेंस है और कौन सा रेयर है. अगर रेयर से डेंस में जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. कैसे? जैसे आप पानी में चल रहे, एकदम से मड में घुस गए. अब पानी क्या है? वाटर क्या है? लाइट, रेयर है कंपेयर देन टू मड.
सिंपल सी बात है। अब पानी हमारा रेयर मीडियम है कंपेयर देन टू मड, मतलब ज़्यादा डेंस कौन सा है हमारा, मड, कीचड़, कीचड़ ज़्यादा डेंस है। तो दोनों में किस में आपकी स्पीड कम होगी, आंसर है मड में स्पीड कम होगी। अगर मड में स्पीड कम हो रही है, क्यों हो रही है कम, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस है, राइट। तो हम यही कहते हैं कि लाइट बेंड क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी स्पीड पर इफेक्ट पड़ता है। स्पीड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब स्पीड इंक्रीज कब होगी और डिक्रीज कब होगी, वेन एवर द लाइट पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड विल गेट डिक्रीजेस। यानी कि इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, बट इट बेंड हो जाती है। दिस वन इज द रिफ्रैक्टेड लाइट, इसको क्या बोलेंगे हम, या रिफ्रैक्टेड रे। अब किस एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, दिस वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, समझ आया। जब रेयर से डेंसर में जाती है द वेलोसिटी विल गेट डिक्रीजेस। अब हम यहां पर लिख लेते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, its velocity get decreases। समझ गए। अब हम दूसरी बात करते हैं, सेकंड थिंग। ये फर्स्ट केस हुआ हमारा, ये सेकंड केस हुआ। अगर इसमें वेलोसिटी v1 है और इसमें v2 है तो क्या केस होगा हमारा, v1 ग्रेटर देन v2, हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी रेयर मीडियम में ज़्यादा होगी। अब सेकंड वन, इसको समझते हैं। नोट्स ऐसे ही चाहिए मेरे को, जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर। ओके, दिस वन इज नॉर्मल, मीडियम, डेंसर, और दिस वन इज रेयर मीडियम। अब एकदम आप कीचड़ से निकले और पानी में घुस गए जाके, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा ही लाइट का खेल है। लाइट वेन एवर द इंसिडेंट लाइट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर, वेन एवर द इंसिडेंट लाइट travel from denser to rare, its velocity get increases। and ये जो लाइट बेंड होगी हमारी किस डायरेक्शन में होगी, आंसर है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इधर क्या हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसको जाना तो स्ट्रेट चाहिए था, बट ड्यू टू रेयर मीडियम, मीडियम चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा, अवे फ्रॉम द मीडियम। इंसिडेंट आई, रिफ्रैक्शन एंगल, इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, राइट। ओके, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, तो इसमें क्या हो जाएगा, v1 लेस देन v2 ड्यू टू द चेंज इन मीडियम। तो मीडियम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे ही। सेकेंड वन, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट्स वेलोसिटी get increases। ओके, वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी और इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी, v1 इज इक्वल टू v2। ये वेलोसिटी हमारी इस टाइप से रहेगी। ये तीन चीज़ें हमने स्टडी की। दिस वन इज द नॉर्मल, कोई रे नॉर्मली एंटर कर रही है तो ये नॉर्मली वापस हो जाएगी, इसी स्पीड से आएगी हमारी। ओके, सेम स्पीड रहेगी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इट्स विल गेट बेंड, इसका बेंड होना जायज़ है। अब डिपेंड करता है ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। हमने कहा टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पर क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस वन इज अवे फ्रॉम नॉर्मल।
नॉर्मल से जब दूर जाती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन it travel from one medium to another medium। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बेंड होना ही क्या कहलाता है? हमारा रिफ्रैक्शन। तो व्हाई डज अ रे लाइट बेंड? रे लाइट बेंड क्यों हो जाती है? रीजन वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी क्यों चेंज जाती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता है। डेंसिटी की वजह से वेलोसिटी पर इफेक्ट होता है। तो अब हम कुछ यहाँ पर मीडियम की बात करेंगे और जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे सबको रिलेट करेंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम? तो स्पीड ऑफ लाइट, चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम? तो हम यहाँ पर मीडियम की बात कर लेते हैं, ये मीडियम है, और यहाँ पर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज मीडियम? फर्स्ट मीडियम हमने लिया वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर, ये दोनों हम एक ही चीज़ मान लेते हैं। बहुत स्मॉल सा माइनर सा डिफरेंस होता है इसमें, तो इसलिए हम दोनों को एक ही एज्यूम करके चलते हैं बस। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द ऑप्टिकली डेंसर। कौन मीडियम है हमारा? ऑप्टिकली डेंसर की साइड जा रहे हैं। ओके, सेकेंड वन इज वाटर। वाटर इससे थोड़ा डेंस है, एयर से डेंस वाटर होता है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड विल गेट डिक्रीजेज। व्हाई द स्पीड डिक्रीजेज? बिकॉज वाटर, what is water? Water is more denser than to the vacuum or air. Now the third is glass. Which type of medium is this? This one is the more denser than to the water. So the speed of light will decreases whenever the ray of light entered from vacuum to glass. That will be 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। These are the speed for the different medium. ये स्पीड है हमारी डिफरेंट मीडियम के लिए, यही हमें स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट, दिस विल बी द क्लास, दिस विल बी द फुल इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफ्रैक्शन, how the light will bend towards the normal, because whenever light from rare to denser towards the normal, from denser to rare away from the normal. So this is the way. Now tomorrow we will discuss about the concept of refractive index. What is refractive index? Tomorrow we will discuss. Till then you got to study about it. Okay student.